तो दोस्त, पैसा कमाने के लिए आप गल्फ में भी कमा सकते हैं, बट अगर आपका लाइफ सेटलमेंट करना हो तो आप यूरोप जाइए। और ये बात जो अच्छा इंसान होगा और अच्छा एजेंट होगा वही आपको बताएगा। तो दोस्त, अभी देखा जाए तो नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान के लोगों के दिमाग में यही चल रहा है, यूरोप यूरोप। इसलिए चल रहा है कि वहाँ पे पीआर मिलता है, वहाँ पे बिजनेस करने के लिए मिलता है और वहाँ पे फैमिली ले जाने के लिए मिलता है। इसलिए ज़्यादा तौर पे लोगों के दिमाग में यूरोप कंट्री ही मतलब चल रहा है, कब चला जाओ यूरोप कंट्री में। तो दोस्त, आज इस वीडियो में फाइनली मैं बात करने वाला हूँ क्रोएशिया यूरोप के बारे में। और आज इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ कि क्रोएशिया यूरोप में पीआर का प्रोसेस क्या है। ऐसे तो देखा जाए तो बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है, बट मैं इस वीडियो में कुछ अलग चीज़ आप सबको बताने वाला हूँ पीआर के बारे में, जो कि अभी तक किसी ने नहीं बताया है। और मैं जो भी बताता हूँ रियलिटी आप सबको बताता हूँ फाइंड करके। तो दोस्त, इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि क्रोएशिया यूरोप का छोटा से बड़ा अपडेट जैसे मुझे टाइम मिलता है आप सबके बीच लेके आता ही रहता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्त, सबसे पहले आपका क्रोएशिया का टीआरसी कार्ड होना चाहिए, यानी कि टेम्पोररी रेसिडेंसी कार्ड होना चाहिए। यहीं से आपका पीआर का प्रोसेस शुरू होता है। और टीआरसी कार्ड इसलिए होना चाहिए कि जो थर्ड कंट्री से लोग यहाँ काम करने आते हैं उसके लिए टीआरसी कार्ड आइडेंटिटी का काम करता है, लीगल का काम करता है। आप लोग को पता नहीं है, टीआरसी कार्ड पे ओआईबी नंबर होता है और पुलिस स्टेशन से देता है, जिस ओआईबी नंबर के आधार पे आपका बैंक अकाउंट खुलता है। और हम लोग का जो एम्प्लॉयर है उसी ओआईबी नंबर से टैक्स पे करता है। तो इसलिए क्रोएशिया में टीआरसी कार्ड होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आप इलीगल हो जाइएगा और आपका जो पीआर का सपना है ख़त्म हो जाएगा। और उस टीआरसी कार्ड पे आपको क्रोएशिया में 5 वर्ष लीगल रहना होगा। और उस 5 वर्ष के समय में आप इस क्रोएशिया देश को छोड़ के आप जैसे कि अपने देश में या फिर किसी भी देश में 6 से 10 मंथ रह सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर रहिएगा तो आपका पीआर में लफड़ा होगा, मिलेगा बट थोड़ा लफड़ा हो सकता है। तो इसलिए बेटर रहेगा कि अगर आपका पीआर लेने का सपना है तो आप 6 से 10 मंथ इस क्रोएशिया के छोड़ के दूसरे देश में ना जाएं। और आप क्रोएशिया में 5 वर्ष लीगल रहते हैं, उसके बाद जिस पुलिस स्टेशन से आपका टीआरसी कार्ड मिला रहता है उसी पुलिस स्टेशन से एक डॉक्यूमेंट आएगा आपके होम एड्रेस पे, कुरियर करेगा पुलिस स्टेशन से। और उस मतलब डॉक्यूमेंट में साफ साफ लिखा रहेगा कि आप क्रोएशिया के पीआर के लिए एलिजिबल हो गए हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको पुलिस स्टेशन में जाना है और वहाँ पे बात करना है, वहाँ पे एक पेपर देगा, उस फॉर्म को भरना है और आपको वहाँ पे अप्लाई करना है। तो अब अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आपको, आप जिस देश के हैं उस देश का वैलिडिटी पासपोर्ट होना चाहिए, उसका फ़ोटोकॉपी लगता है। उसके बाद ये साइज़ जो वीडियो में देख रहे हैं ये साइज़ आपके पास फ़ोटो होना चाहिए। वैसा ही है क्रोएशिया में जो हम लोग टैक्स पे करते हैं वो टैक्स क्लियर होना चाहिए, उसका मतलब एक पेपर होना चाहिए। वैसा ही आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लियर होना चाहिए। आप कराए हैं नहीं कराए मुझे पता नहीं है, बट अगर आपको पीआर लेना है तो हेल्थ इंश्योरेंस कराना होगा। जैसे कि मैं खुद कराया हूँ, बैंक में कराना पड़ता है और पर मंथ 10 यूरो काटता है मेरा। उसके बाद आपको क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट चाहिए कि यहाँ पे मैं कोई मतलब अपराध नहीं किया हूँ, मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं किया हूँ, इसका प्रमाण चाहिए, उसका सर्टिफिकेट भी चाहिए। उसके बाद आपको क्रोएशिया का लैंग्वेज A1 A2 B1 B2, इसमें से आपको B1 लैंग्वेज आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पीआर देने से पहले आपका लैंग्वेज का टेस्ट लेता है कि आप यहाँ के भाषा बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, यहाँ के कल्चर को मानते हैं या नहीं मानते हैं। इसलिए यहाँ का जो लैंग्वेज है उसका टेस्ट लेता है। तो ये जो सारे डॉक्यूमेंट है अगर आपके पास रेडी हो जाता है तो आप आसानी से पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं पे आपको बता देगा कि आपका पीआर कब मिलेगा, या फिर आपका कोई इशू आएगा तो आपके पास मिल जाएगा। तो फिर जाके आपको वहाँ पुलिस स्टेशन में समझना होगा।
तो दोस्त अगर आपका पीआर मिल जाता है तो क्रोशिया सरकार का जो भी सेवा सुविधा है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा, बट आपको वोटिंग करने को नहीं मिलेगा। वोटिंग अधिकार उस वक्त मिलेगा जिस वक्त आप सिटीजनशिप यहाँ का ले लीजिएगा। तो पीआर मिलता है उसके 1 वर्ष बाद आप सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्त ये तो आप सबको बता दिए कि क्रोशिया के पीआर लेने का प्रोसेस क्या है, कितना वर्ष लगता है। अगर आप इस चीज़ को रियलिटी जानना चाहते हैं तो गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको दिखा देगा कि कितना वर्ष लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, सारे चीज़ वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं, तो जाके देख लीजिएगा। तो दोस्त अब बात करते हैं कि क्रोशिया में पीआर मिलता है या नहीं मिलता है, रियलिटी क्या है। तो दोस्त मैंने सोशल मीडिया में वीडियो देखा था कि मतलब 10 वर्ष 15 वर्ष पहले जो बंदा यहाँ पे आया है नेपाल से, इंडिया से, वो लोग को 3 वर्ष में ही पीआर दे दिया है। बट जब ज़्यादा लोग यहाँ आना शुरू किया उसके बाद अभी किसी को पीआर नहीं मिला है। मैं दूसरे को बात नहीं करता हूँ, मैं अपना बात करता हूँ, रियलिटी। बट आप सबको एक रियलिटी बता दें कि मैं पहले जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी का एक साइड इंचार्ज था जहाँ पे हम लोग काम करने जाते थे, जो बोस्निया का है, जो कि हम लोग के जैसा ही उन लोगों को वीज़ा लगा के परमिट निकाल के यहाँ आना पड़ता है। वो लोग शेंजन में नहीं है। वैसा ही 2-3 फ्रेंड्स है, जैसे कि सायो है, उसका है, ये लोग था, वो सारे वीज़े पे हम लोग के जैसे ही यहाँ पे रहता था। वो लोग यहाँ पे प्रॉपर 7 साल 8 साल 6.5 साल से रह रहे हैं और काम कर रहे हैं एक ही कंपनी में, और उन लोगों का टैक्स क्लियर है, हेल्थ इंश्योरेंस क्लियर है, क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड है, सारे चीज़ मतलब क्लियर है। वो लोग भाषा भी बोल लेते हैं क्योंकि क्रोशिया का और बोस्निया का भाषा जो है सेम है और बॉर्डर भी साइड है, इसलिए मतलब बोल लेता है, लिख भी लेता है, पढ़ भी लेता है। तो उनसे मैंने एक सवाल किया था आज से मतलब 3-4 मंथ पहले, तो उन्होंने बोला कि नहीं मेरा तो 8 साल हो गया बट पीआर नहीं मिला है। तो मैंने पूछा कि कारण क्या है, तो उन्होंने बोला कि साला ये क्रोशिया रूल में दिखाता है बट देता नहीं है, क्या जाने, मुझे भी पता नहीं है, उन्होंने जवाब दिया। तो दोस्त ऐसे बहुत सारे लोगों से बैठा हूँ जिसका 5 वर्ष 6 वर्ष 7 वर्ष भी हो गया है बट अभी तक क्रोशिया का पीआर नहीं मिला है। 10 वर्ष इधर का बात कर रहा हूँ, उधर का बात नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्त मतलब रूल तो है बट क्रोशिया के पीआर लेना बहुत ही मुश्किल है। तो इस वीडियो से आप सबको एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप पीआर का सपना लेके आ रहे हैं तो आप सोच समझ के आइएगा। पीआर भी यूरोप में लेना इतना आसान नहीं है। पहले था पोर्चुगल, तो अभी पोर्चुगल का भी हल्ला आप लोग को पता ही होगा, बट उसके बाद दूसरे कंट्री में है तो इतना ईजी नहीं है। तो दोस्त 1 मिनट आप सोचिए, जिसका टैक्स क्लियर है, जिसका हेल्थ इंश्योरेंस क्लियर है, जिसको भाषा आता है और वो प्रॉपर यहाँ पे 8 साल से रह रहा है, फिर भी उसको पीआर नहीं मिल रहा है। समझ सकते हैं कितना डिफ़िकल्ट है। तो हम लोग को तो भाषा नहीं आता है, हम लोग को सीखना पड़ेगा, हम लोग जानते नहीं हैं, तो हम लोग को कितना डिफ़िकल्ट होगा ये आपको समझना चाहिए। अगर आप क्रोशिया के लिए सोच रहे हैं तो ये तमाम जो बात है ये सारे आपको दिमाग में रखना है। यही रियलिटी है, यहाँ आइएगा तो आपको पता चल ही जाएगा। और ये वीडियो आप सबको कैसा लगा लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।